चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में पहला केस सामने आ गया है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव आई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई। रिपोर्ट एक निजी अस्पताल से आई है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बीते दिनों कहा था कि एचएमपीवी इस मौसम में सामान्य वायरस। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने भी 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। बैठक के बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। इधर कर्नाटक सरकार ने रविवार को चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी बीमारी के फैलने के खतरे के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में क्या करे और क्या ना करे की भी जानकारी दी है। कर्नाटक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने श्वसन संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी, ILI और SARI के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। बयान में कहा कि पिछले साल की तुलना में दिसंबर 2024 में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। सरकार ने कहा एहतियात के तौर पर टेस्टिंग लैब बढ़ाएंगे। साथ ही सरकार ने कहा कि भारत में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी यानी कि SARI के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा और पूरे साल HMPV के मामलों पर नजर रखेगा। कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद का हाल है, जब चीन मौजूदा समय में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहा है। एचएमपीवी किसी भी अन्य श्वसन वायरस की तरह है जो सर्दियों के मौसम में आम सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है, खासकर युवा और वृद्ध आयु समूह में। हालांकि पिछली बार भी कोरोना को लोगों ने हल्के में लिया था और फिर इसका भयानक रूप पूरी दुनिया ने देखा था। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि उन्होंने अपनी लैब में सैंपल की जांच नहीं कराई है। खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि बच्ची का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड भी नहीं है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मामले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये HMPV का वही वेरिएंट है जो चीन में मामलों में वृद्धि का कारण बन रहा है। कर्नाटक सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें क्या करे और क्या ना करे भी बताया गया है। खांसते छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल, टिश्यू पेपर से ढके, हाथों को अक्सर साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, बुखार, खांसी, छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रहे। संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थितियों में बाहरी हवा के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन की सिफारिश की जाती है। लोगों को घर पर रहने और बीमार होने पर दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट कम करने की सलाह दी गई है। खूब पानी पीने और पौष्टिक भोजन खाने की भी सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क, तौलिए, लिनन आदि साझा ना करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार छुए नहीं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और चिकित्सक से परामर्श किए बिना दवा ना लें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।